हाय डियर व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जानते हैं कि मैं हर एक दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेके कोई ना कोई टॉपिक से आपको सामने इंट्रोड्यूस करता हूं। और आज का इसी प्रकार से आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, ये क्यों हमारे लिए ज़रूरत है और इसमें कितनी सारी कमेटियाँ बैठी। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी पंचायती राज समझने में या कोई भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रिलेटेड आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मोटी भाषा में अगर बात करें इंट्रोड्यूस में पंचायती राज क्या है, तो पंचायती राज बेसिकली एक यानी कि सेंट्रल यानी कि भारत सरकार का एक शाखा है, ब्रांच है। और ये स्वयं यानी कि जो लोकल विलेज लेवल पर है, ये स्वशासन है। अगर उसमें कोई भी अगर प्रतिक्रिया होता है तो उसको ग्रामीण जो होता है उसका जिम्मेदार खुद होता है। और ये विकास के लिए एक माध्यम है, जो छोटे स्तर पे विकास कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सके, तो ये माध्यम है। इसी के मॉडरेट यानी कि माध्यम के द्वारा विकास किया जाता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे इस पे कौन कौन से। पहले कुछ कमेटियाँ की बात करें जो बार बार आपको एग्जाम में आने वाले ये कमेटी है, और आपको नहीं आता है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखिए, अगर पहली कमेटी की बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1959 में बना था। दूसरा की बात करें VT कृष्णाचारी 1960 में। तारकनाथ क्या है, ताख्त मल जैन स्टडी ग्रुप यानी कि 1960 से। अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी 1986 में, जो राजीव गांधी के समय बना था कॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए पंचायती राज को। और PK थॉमस कमेटी 1989, S मोहिंदर सिंह यानी कि 2013 में बना था। चलिए अब हम एक एक बात करके एक एक आपको कमेटी को लाएंगे और इसके बारे में जानते हैं कि किस कमेटी में क्या है और किस में ट्राई स्तर लाया, 2 स्तर का हुआ, और कितने स्तर के हमारे यानी कौन से स्टेट में। हम अगर बेसिकली बिहार से शुरू करेंगे तो बिहार से बताएंगे कि यहाँ पे ट्राई स्तर है, 3 लेवल का है, जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे। तो चलिए मैं एक एक करके कमेटी को डिस्कस करूँगा और आप लोगों को इसे इंट्रोड्यूस करूँगा। जो आने वाले एग्ज़ाम कोई भी देते हैं, CDS, UPSC, BPSC या SSC अदर्स, तो आपको प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स देखिए, इसमें एक बलवंत राय मेहता कमेटी है। कह रहा है इट वाज मेड इन द ईयर जनवरी यानी कि 1957 एंड सबमिटेड रिपोर्ट दिसंबर 1957। द रिकमेंडेशन मेड वाज यानी कि एक बलवंत राय कमेटी जो में बना था 1957 में ये बना था, और ये अपना रिपोर्ट जो है सबमिट किया 1957 को। अब जानते हैं इसके बारे में। देयर शुड बी ट्राई स्टर यानी कि कहना 3 टायर सिस्टम यानी कि 3 लेवल पे, जिला लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल। ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल यानी कि ग्राम पंचायत है जो विलेज लेवल पे है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। फिर हम जानते हैं इट एल्सो सजेस्ट डेट ग्राम पंचायत बी इलेक्टेड बाय द पीपुल यानी कि ग्राम पंचायत हो जो बाय द पीपुल लोगों के द्वारा चुना जाएगा। एल्सो जिला परिषद पंचायत समिति टू बी अपॉइंटमेंट यानी कि जिला परिषद और यानी कि जिला क्या कर है, एल्सो जिला परिषद एंड पंचायत समिति टू बी अपॉइंटेड करेगी यानी कि जिला परिषद को और पंचायत समिति को अपॉइंटेड करेगी। DC शुड मेड चेयरमैन, पंचायती शुड बी एग्जीक्यूटिव वाइल जिला परिषद शुड बी एडवाइजरी एंड सुपरविजरी बॉडी यानी कि एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकार और सुपरविजरी बॉडी है। अशोक मेहता कमेटी। चलिए हम 3 स्तर की बात करें फ्रेंड्स। इसी से आपको बार बार परेशान करता रहता है कि 3 स्तर जो 3 टायर कमेटी बना था वो किसके द्वारा बना था। तो आप लोग याद रखिए, ये बना था अशोक राय मेहता कमेटी यानी कि 1957 में इसने अपना रिपोर्ट की बात करें तो दिसंबर में इसने जनवरी से शुरू का 1 ईयर तक यानी कि ये अपना कमेटी बनाए। चलिए हो गया आपको। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अशोक मेहता कमेटी की बात करें, इट वाज मेड इन द यानी कि जनता दल गवर्नमेंट मोरारजी देसाई के समय में ये बना था 1957 में। उस समय प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई। और सबमिटेड इस रिपोर्ट अगस्त 1978, 1 ईयर बाद अगस्त में ये भी रिपोर्ट सबमिट किया। ये क्या बोला, ईट साइड वी हैव 2 टायर, ये 2 टायर की बात करता है। अब 2 टायर की बात करें तो अशोक मेहता कमेटी को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मिनिस्टर शुड बी मेड इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लुक ऑल वर्क ऑफ इट यानी कि जो है मिनिस्टर शुड बी मेड इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लुक ऑल वर्क यानी कि सारे जो वर्क है वो मिनिस्टर स्टेट काउंसिल के पास जाएगा, मिनिस्टर के। फिर दूसरा बात करें, इन द केस ऑफ सुपर सेशन इन 6 मंथ इलेक्शन शुड बी हेल्ड
देखिए 6 मंथ 6 महीने के बाद हेल्प करने की बता रहा है। द रेगुलर ऑडिट शुड बी डन टू नो ऑल पंचायत एंड स्टैटिक्स, ठीक है। फिर बात करें जीवी मोलकर कमेटी, ये कब बना था? देखिए ये बेसिकली 1985 में बना था। इट वाज मेड इन 1985 और इट्स मेन रिकमेंडेशन वाज टू मेक डिस्ट्रिक्ट द सुप्रीम एंड डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन पोस्ट टू क्रिएट, यानी कि डीडीसी का ये पोस्ट जो था वो क्रिएट किया गया था जीवी के राव कमेटी के द्वारा 1985 में। चलिए 3 टायर के इन 3 टायर सिस्टम द डिस्ट्रिक्ट शुड बी गिवन टोटल अथॉरिटी टू हैंडल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है पूरी अथॉरिटी को पावर को अपने पास रखेगी। फिर बात करें एलएम सिंह भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। इसी में कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें राजीव गांधी के समय ये गांधी देखिए ये राजीव गांधी के समय ये कमेटी बना था, एलएम सिंघवी कमेटी। और ये पंचायती राज जो था उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए बना था, लेकिन पार्लियामेंट में जब राजीव गांधी ने जब रखे तो बहुत ज़्यादा इसका अपोजिट, यानी कि जोरदार अथी हुआ, बोल सकते जोरदार इसको अगेंस्ट में वो प्रदर्शन हुआ। इसके बाद उन्होंने नहीं ये लगाया। इट वाज मेड इन 1986, यानी कि 1986 में ये बना था कमेटी। विलेज पंचायत शुड बी गेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस, विलेज पंचायत है जो फाइनेंशियल रिसोर्स प्राप्त कर सकता है। ग्राम सभा इम्पोर्टेंस वाज गिवन, ग्राम सभा जो है उसका इम्पोर्टेंस गिवन देगा। पंचायती राज शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, आपको बताया है कि पंचायती राज जो है इसी में कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया था। प्रोटेस्ट द प्रिजर्व, यानी कि प्रोटेक्टेड द एंड प्रिजर्व, नहीं उसके अंदर देखभाल जो होगा। फिर थंगसंग कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है जानते हैं? देखिए इट वाज मेड इन 1988। SC ST एंड वुमेन वेयर गिवन रिजर्वेशन। पंचायती राज वुड हैव ड्यूरेशन ऑफ 5 years। 3 टायर सिस्टम एल्सो रिकमेंडेशन हेयर। द मैक्सिमम सुपरसेशन पीरियड वाज ऑफ 6 months, देख रहे हैं। फिर DC शुड बी CO ऑफ जिला परिषद, यानी कि DC जो है डिप्टी कलेक्टर जिसको शुड बी जिला परिषद का, यानी कि देखिए DC जो है शुड बी CO ऑफ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है डिप्टी कलेक्टर, वो जिला परिषद का CO रहेंगे। फिर बात करें गेटगिल कमेटी, देखिए गेटगिल कमेटी क्या है? इट वाज मेड इन 1988, यानी कि 1988 में ये बना था। इट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिश ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा कराई रिकमेंडेशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से, सिफारिश से ये कमेटी बना था। एस्टेब्लिश ऑफ स्टेट इलेक्शन, ये यानी कि स्टेट इलेक्शन को एस्टेब्लिश किया था। कमीशन फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, मेंबर शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली मेंबर इलेक्टेड होता है इसका। रिजर्वेशन टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि रिजर्वेशन जो है प्रत्येक सोसाइटी की, समाज की हर व्यक्ति सोसाइटी की रिजर्वेशन दिया जाता। फिर वेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, देखिए कुछ आपको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा फैक्ट में है याद रखिए। 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। हु इज़ द हेड ऑफ पंचायत राज, यानी कि हेड पंचायत राज का हेड कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। ही हैज़ कैबिनेट रैंक, यानी कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे। दिस पोस्ट वाज मेड 2004, यानी कि 2004 में मनमोहन सिंह के दौरान ये क्रिएट हुआ था पोस्ट को। करेंट हेड इन नरेंद्र सिंह तोमर, देखिए करेंट की बात करें तो। हु इज़ द फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, पंचायती राज को इंडिया का पिता किसे कहा जाता है? भारत की जो पंचायती राज का इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, बलवंत राव मेहता कमेटी। ये आपको बार बार एग्जाम में पूछता है। इज रिगार्डिंग द फादर ऑफ पंचायती राज इलेक्शन ऑफ इंडिया। हु इज़ द फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? देखिए बलवंत राव मेहता रिगार्डिंग द फादर ऑफ पंचायती राज, ठीक है वही था। विच स्टेट डोंट हैव द पंचायती राज सिस्टम? देखिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का जो है जो ये हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में कितने मेंबर होते हैं? देखिए इन विलेज लेवल पंचायती
देयर इज अबाउट 5 मेंबर इन ग्राम पंचायत, यानी कि 5 मेंबर ग्राम पंचायत के होते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन साउथ इंडिया इंट्रोड्यूस पंचायती राज, पंचायती राज साउथ इंडिया में कौन सा स्टेट में यानी कि बता रहा है कि इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश द फर्स्ट साउथ स्टेट इंट्रोड्यूस पंचायती राज, ये भी याद रखिए, आपको बार बार कंपटीशन में आता रहता है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन साउथ इंडिया इंट्रोड्यूस पंचायती राज, यही सॉरी फिर से हो गया रिपीट, चलिए आंध्र प्रदेश है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग द पंचायती राज टू इंडिया, पंचायती राज एवरी इंडियन पार्टिसिपेट एंड दैट द रियल मोटो ऑफ डेमोक्रेसी द ग्राउंड लेवल पर्सन कैन टू इंटर इनटू पॉलिटिक्स एंड वर्क कंट्री, पंचायती राज इन एंशिएंट इंडिया, देखिए वी फाइंड मैनी पंचायती राज, चलिए आपको कुछ नहीं, आपको इतना था। चलिए फ्रेंड्स, तो आज देख रहे हैं कि आप लोग के लिए कितने अच्छे, बहुत ही अच्छा टॉपिक था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, और इस पे मैंने सारे कमेटी को डिस्कस किया है। इसके बाद आई होप कि आपको कोई भी कमेटी से आए तो आपको नहीं परेशानी होगी 3 टायर। और जानते हैं पंचायती राज खाप पंचायत जो है, थोड़ी सी बात बता दूँ, खाप पंचायत भी इसमें आता है, जो शुरू ये हरियाणा में ज़्यादातर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे देखिए अब पंचायती राज में खाप पंचायत का क्या होता है, थोड़ा सा बता दूँ रोल। देखिए अब हर बात के लिए कोर्ट तो जाना नहीं है, ऑलरेडी जानते हैं कोर्ट में कितना केस पेंडिंग में रहता है। तो छोटी छोटी विवाद, जैसे भाई भाई में हो, पड़ोसी से हो, या आसपास में विवाद, छोटी मोटी तू मैं की जो बात होती है वो खाप पंचायत में सुलझाया जाता है। इसलिए छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ब्रांच के द्वारा अपना हैंडल करती है और टैकल करती है। इस प्रकार से देखिए आज का कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आई होप कि इसके बाद आपको पंचायती राज की कमेटी से आए और पंचायती राज समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए धन्यवाद, आपको मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।